स्वागत है आपका टिक टैक टो सीरीज़ के दूसरे लेक्चर में। तो अभी तक हमने इस ग्रिड को बना लिया है और इस ग्रिड को बनाने के बाद अब हम इस डिज़ाइन को कंप्लीट करने के बाद अब हम अपना प्रिलिमिनरी कोड लिखने जा रहे हैं, यानी कि कैसे इन अलग अलग इमेज व्यूज से हम इंटरेक्ट करने वाले हैं। तो हम इसके लिए मेन एक्टिविटी डॉट जावा पर जाएंगे। यहाँ पर मैंने इस लोड नाम का एक ब्लैंक फंक्शन ऑलरेडी क्रिएट कर रखा था। ये लोड फंक्शन कॉल होता है जब आप इन अलग अलग इमेज व्यूज़ को क्लिक करते हैं तब। तो हम इस मेन एक्टिविटी डॉट जावा पर जाते हैं और यहाँ पर एक इमेज व्यू बनाते हैं, इमेज व्यू, और इसका नाम रखते हैं v इक्वल्स टू। अभी तक आप जानते थे हम लिखते थे फाइंड व्यू बाय आईडी, लेकिन आज हम फाइंड व्यू बाय आईडी नहीं लिखने वाले हैं, क्योंकि फाइंड व्यू बाय आईडी फंक्शन को आपके लिए आपको हर इमेज व्यू का आईडी देना पड़ता है। तो यहाँ पर हम आज ऐसा नहीं करने वाले। हम जिस भी इमेज व्यू पर क्लिक करेंगे हम चाहते हैं ऑटोमेटिकली उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाए। तो उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं इस व्यू का, जिसका अभी तक हमने यूज़ नहीं किया था। आपने देखा होगा जितने भी कोड हमने अभी तक लिखे थे उसमें कहीं भी इस व्यू का यूज़ नहीं किया था। तो आज हम इसका यूज़ करने वाले हैं। हम लिखते हैं यहाँ पर इमेज व्यू v इक्वल्स टू, यहाँ पर एक कास्टिंग कर देते हैं, इमेज व्यू क्लास लिखते हैं और इसके बाद इस व्यू को लिख लेते हैं। तो यानी ये जो व्यू था एक जनरल इंटरफेस था, तो उसको हमने कास्ट कर दिया इमेज व्यू में और इस v के अंदर उसका रेफरेंस वेरिएबल ले लिया। और अब हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, जब भी ये लोड फंक्शन कॉल हो तो अब जिस भी इमेज व्यू से ये फंक्शन कॉल हुआ है उसी इमेज व्यू का सेट इमेज रिसोर्स, उसका जो रिसोर्स है वो सेट कर दो r.drawable.cross। तो आप देखेंगे जब भी हम किसी भी इमेज व्यू पर, 9 इमेज व्यू में से किसी भी इमेज व्यू पर क्लिक करेंगे तो उसके बदले में हमें एक क्रॉस अपीयर हो जाएगा अपनी एप्लीकेशन में। तो इसको हम थोड़ा सा चला कर भी देख लेते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं। इसको इंस्टॉल करके देखते हैं इस एप्लीकेशन को। तो देखिए एक ग्रिड बन के आने लगा है मेरी एप्लीकेशन पर, और मैं अगर इसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो एक क्रॉस आता है, यहाँ क्लिक करता हूँ तो भी क्रॉस आता है, क्रॉस आते हैं, यानी ये एप्लीकेशन ठीक से काम कर रही है। अब जो मैं चाहता हूँ वो ये है कि मैं किसी भी सेल पर यहाँ क्लिक करूँ तो मुझे क्रॉस नहीं चाहिए हर बार। अगर प्लेयर 1 है तो क्रॉस आना चाहिए और अगर प्लेयर 2 है तो फिर 0 आना चाहिए। तो इसके लिए हम जो कोड लिखने वाले हैं, जो लॉजिक लिखने वाले हैं, इस लॉजिक ये सब आप लोगों को पहले से ही पता है, क्योंकि आप इमेजेस का टॉगलिंग कर चुके हैं, आपस में इमेजेस को स्विच कर चुके हैं। तो यहाँ भी हम वही लॉजिक यूज़ करने वाले हैं कि एक बूलियन ले लेते हैं प्लेयर और उसे ट्रू या फॉल्स सेलेक्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बूलियन ना लेके इसे एक इंटीजर ले लेते हैं, क्योंकि प्लेयर तो 1 और प्लेयर 2 है ना। तो यहाँ पर हम सेट कर देते हैं इंटीजर प्लेयर, इंट प्लेयर, और उसको सेट कर देते हैं 1। और अपनी याददाश्त के लिए लिख लेते हैं कि जो प्लेयर 1 है यहाँ पर हमारा वो है अपना क्रॉस। सो प्लेयर 1 इज क्रॉस। ओके, तो और यहाँ पर अब जो कोड लिख लेते हैं वो ये लिख लेते हैं, इफ प्लेयर इक्वल्स टू 1 तो v डॉट सेट इमेज रिसोर्स इक्वल्स टू r.drawable.cross, और इसके साथ ही आप प्लेयर को सेट कर दीजिए 0। मान लीजिए 2 प्लेयर हैं, 1 और 2 लिख लें या 1 या 0 लिख लें। तो यहाँ से हम प्लेयर बना लेते हैं 0 और यहाँ पर इसे बंद कर देते हैं और यहाँ लिखते हैं else v डॉट सेट इमेज रिसोर्स r.drawable.0, और इसके साथ ही हम अपने प्लेयर को सेट कर देते हैं 1। तो ये यहाँ पर कोड हमारा बनके तैयार हो गया। और अब ऑल्टरनेटिवली जब हम एक बार क्लिक करें तो क्रॉस आना चाहिए हमारी स्क्रीन पर, और दूसरी बार जब क्लिक करें तो 0 आना चाहिए। तो इसे भी हम चेक कर लेते हैं कि ऐसा हो रहा है या नहीं। तो फर्स्ट टाइम क्लिक किया तो क्रॉस आया, दूसरी टाइम क्लिक किया तो 0 आया, फिर क्रॉस, फिर 0, फिर क्रॉस, फिर 0, फिर क्रॉस। बिल्कुल ठीक। तो ये इतना लॉजिक हमारा यहाँ पर ठीक से काम कर रहा है। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए कि जब भी हमने किसी सेल पर क्लिक किया है, किसी भी इमेज व्यू पर क्लिक किया है, तो हमें ये पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे पास कि हमने किस इमेज व्यू को क्लिक किया है। ये अगर इमेज व्यू 0 है, ये इमेज व्यू 1 है, तो मैंने अगर फर्स्ट वाली इमेज को क्लिक किया है तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ जाना चाहिए कि इमेज 0 या 0th वाला जो प्लेस है दैट इज़ क्लिक्ड, और एक क्रॉस अपीयर हुआ। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक टोस्ट जनरेट कर देता हूँ। इस टोस्ट के थ्रू मैं डिस्प्ले करूँगा कि ये क्रॉस अपीयर हुआ है स्क्रीन पर या 0 अपीयर हुआ है और किस प्लेस पर अपीयर हुआ है। तो इसके लिए आप जानते हो कि हमने एक टैग प्रॉपर्टी सेट करी थी अपने
इस ग्रिड के इन इमेज व्यूज़ के लिए, ग्रिड पर जो इमेज व्यू सेट हैं इनके लिए, तो मैं उसी टैग प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, एक इंटीजर लेता हूँ, टैग इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्सेंट, यानी कि जो भी स्ट्रिंग आने वाली है उसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगा और उसे इस टैग नाम के इंट में सेव कर दूंगा। तो इस इंटीजर डॉट पार्सेंट इसके अंदर मैं लिखता हूँ v, जो कि मेरा इमेज व्यू था, यहाँ बना लिया था v डॉट गेट टैग। तो गेट टैग प्रॉपर्टी क्या होती है, ये जो टैग आपने सेट किया था वो रिटर्न करती है, लेकिन उसको मुझे स्ट्रिंग में बदलना पड़ेगा। तो जो भी इसने टैग रिटर्न किया उसको मैंने स्ट्रिंग में बदला और उस स्ट्रिंग को मैंने इंटीजर में बदला और इस टैग के अंदर सेव कर लिया, स्टोर कर लिया। तो अब किस पोजीशन पर आपने क्लिक किया है वो मेरे पास एक इंटीजर नंबर की तरह अवेलेबल है। तो इसको मैं यहाँ पर शो भी कर सकता हूँ कि यहाँ मैंने लिखा था प्लेयर इक्वल्स टू 1, तो सेट इमेज रिसोर्स आप कर दीजिए r.drawable.cross और इसी के साथ में एक टोस्ट मैसेज भी डाल दीजिए, toast.makeTest दिस, और यहाँ पर आप बता दीजिए कि कौन सा पोजीशन पे क्लिक किया गया है, वो टैग के थ्रू आ जाएगी। और यहाँ लिखेंगे हम toast.length_short और फाइनली लिख देंगे डॉट शो। तो इससे तो मुझे पता पड़ जाएगी कि कौन सी पोजीशन पे क्लिक किया गया है। अब साथ में अगर मुझे ये भी चाहिए कि ये क्रॉस था या ज़ीरो था, यानी प्लेयर 1 था या प्लेयर 2 था, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। इसके साथ एक और स्ट्रिंग कॉन्केटेनेट कर देते हैं। देखिए, अगर इस कोड के अंदर, इस इफ़ वाले कोड के अंदर है तो इसका मतलब है कि ये क्रॉस होने वाला है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्रॉस और इस पूरे कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ जाके इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अगर इस कोड के अंदर है तो ये क्रॉस नहीं होगा, ये होगा 0, क्योंकि ये वाले कोड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। या तो ये कोड चलेगा या ये कोड चलेगा। अगर प्लेयर 1 है तो ये कोड चलेगा, अदरवाइज प्लेयर 0 है तो ये कोड चलेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0 और अगेन टोस्ट तो मुझे पता नहीं है कि किस पोजीशन पर क्लिक हुआ है, तो इसको मैं एक बार और रन करके देख लेता हूँ कि जो मैं चाह रहा हूँ वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए, मैं इस पोजीशन पर क्लिक करता हूँ और नीचे टोस्ट जनरेट होता है 0 क्रॉस, यानी ये पोजीशन थी 0 और जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हुआ वो है क्रॉस। मैं इस पोजीशन पर क्लिक करता हूँ और देखता हूँ ओके 4 and 0, तो यहाँ पर पोजीशन 0 1 2 3 4 आई और एक 0 आपके सामने आ जाता है। ये है पोजीशन 1 और एक क्रॉस आता है, ये पोजीशन 8 और एक 0 आता है। तो बिल्कुल ठीक मैं ट्रैक कर पा रहा हूँ कि किस इमेज व्यू को यूज़र ने क्लिक किया है और वो कौन सा यूज़र है, यानी कौन सा प्लेयर है जिसने क्लिक किया है। तो इतना इन्फॉर्मेशन मेरे इस प्रिलिमिनरी डिज़ाइन की जो कोडिंग की है उसके लिए काफ़ी है, और बाकी जो लॉजिक बिल्डिंग का कोड है उसको मैं अपने अगले वीडियो में शो करता हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ और प्रैक्टिस करते रहिए एंड्रॉयड डेवलपमेंट की, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक मंत्र है जिसके थ्रू आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट या एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग सीख पाएंगे। तो इस लेक्चर अगर आपको पसंद आया है अभी तक का, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और फटाफट इसे लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू।